हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी द इज द सेलेस्टियल एम्पर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं मिस वे होली अपनी दोनों आंखों बंद को थोड़ा सा रोते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, यार बादल तुम सच्ची मेरे साथ बहुत ज्यादा अच्छे हो। मुझे आप अच्छी तरह से मालूम है कोई भी और मुझे तुम्हारी जितनी अच्छी तरह से तीत नहीं करने वाला है, या तो भी फैंग उसे भी ऐसा नहीं कर सकता है। और फिर मिस वे होली थोड़ा रोते हुए उस वातापाल की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन सीनियर बादल ये यहाँ पर प्यार नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस वे होली अभी भी अपनी खुद की फीलिंग को नकारने की कोशिश कर रहा है। वो सिर्फ खुद को यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहा है, वो अभी भी एमसी से यहाँ पर प्यार नहीं करता है। उसी वो मिस वे होली फिर से अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं सिर्फ यहाँ पर फैंग उसी से प्यार करता हूँ, क्योंकि जब मैं उसके करीब रहता हूँ तो मेरा शरीर के अंदर जो दिल है वो सच में बहुत ज्यादा ही जल्दी से बीट करना शुरू कर देता है। सच में दोस्तों मिस वे होली को लग रहा है वो अभी एमसी प्यार नहीं करता है। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस वे होली देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली वो मिस वे होली अपने हाथ में पकड़ी उस वातापाल के तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, यह बात इस जिंदगी के अंदर तुम्हारे साथ रहने के अलावा मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए अपने हर एक काम को करने के लिए तैयार हूँ, या तो भी तुम्हारे लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। और फिर मिस वे होली आप उस वातापाल को खाते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, आप इंतजार करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस वे होली बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर वहाँ पर खड़ा हुआ था। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर अभी हम लोग पानी के अंदर से किसी को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते मिस वे होली आप उसे लेक के पानी के अंदर से बाहर निकलने के बाद खुद को संभालते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं आप सेतारी इन्फिनिट इलम के अंदर ब्रेकथ्रू को कंप्लीट कर चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस वे होली को देख कर ऐसा लग रहा था मिस वे होली सच में पूरी तरह से अभी थक चुका है, उसके शरीर के अंदर अभी थोड़ा सा भी जान नहीं बचा हुआ है। अगली को हम लोग देख पाते सैन गोन ऊंचे अपनी वेपन को पार कर एक पाथर के ऊपर अपने पाँव को रखकर एक सुंदर सा पोज देते हुए मिस वे होली की तरफ देखते हुए मिस वे होली से कहने लगा, मैं बहुत ज्यादा लंबे वक्त से तुम्हारे लिए यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। पानी के अंदर हम लोग अपने दिल से अच्छी तरह से फाइट नहीं कर पाए थे, तो फिर कैसा होगा अगर हम लोग अभी यहाँ पर फाइट करते हैं। इसी वो सैंग गोवान उचिंग को अपने सामने देखने की बार मिस वे होली पहले थोड़ा सा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर मिस वे होली एक सीरियस फेस बनाकर सैंग गोवान उचिंग की तरफ देखते हुए सैंग गोवान उचिंग से कहने लगा, तुम यहाँ तो भी पानी के अंदर तो भी मुझे नहीं हरा पा रही थी और आप तुम सच में मुझे हराना चाहते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस वे होली थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। आप मिस वे होली की इस बात को सुनने की बाद सैंग गोवान उचिंग अपनी वेपन के साथ मिस वे होली पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्लाकर मिस वे होली से कहने लगा, हम लोग को तब तो नहीं मालूम चलने वाला है जब तो ना हम लोग इसे तय कर देखते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी सैंग गोवान उचिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते मिस वे होली अभी सिर्फ एक सेट पीस बनाकर सैंग गोवान उचिंग की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग नोटिस कर पाते मिस वे होली अपने हाथ के अंदर से अपने गोल्डन ओरा को थोड़ा सा रिलीज करने लगा। अगली को हम लोग देख पाते मिस वे होली ने अपने जोरदार पांच को आप सैंग गोवान उचिंग की तरफ देखो मारा है। इसे देखने की बाद सैंग गोवान उचिंग खुद बहुत ज्यादा शौक और उसे रोकने के लिए अपने वेपन को इस्तेमाल करने के बारे में सोचने लगा। उसी वो मिस वे होली आप सैंग गोवान उचिंग से कहने लगा, ये मेरा 42 डिवाइन फीस्ट है, आप इसे रोको दिखाओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस वे होली देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते सैंग गोवान उचिंग बहुत ज्यादा मुश्किल से मिस वे होली के उस अटैक को अपने वेपन के मदद से रोकने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों मिस वे होली के सिर्फ एक ही अटैक के वजह से सैंग गोवान उचिंग अभी बहुत ज्यादा दूर पीछे हाथ चुका था। और फिर सैंग गोवान उचिंग की तरफ एक कोल्ड पीस बनाकर देखते हुए मिस वे होली सैंग गोवान उचिंग से कहने लगा, क्या तुम फिर भी इसे अभी कंटिन्यू करना चाहते हो? अगर यहाँ पर कोई और चीज नहीं है तो फिर मैं जरूर पहले यहाँ से जाना चाहता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस वे होली बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अब मिस वे होली की इस बात को सुनने के बाद सैंग गोवान उचिंग बहुत ज्यादा शौक और अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा किस तरह से हो सकता है? उसके पावर अभी जो पानी के अंदर उसके पावर था उससे लगभग बहुत गुना ज्यादा बढ़ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी सैंग गोवान उचिंग बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद का सीन दिखाते, जहाँ पर हम लोग अभी 5 लेवल बैटलफील्ड के अंदर खानदे मेडिसिन वैली का सीन देख पाते हैं। सिर्फ हम लोग वहाँ पर बहुत से फॉर्मेशन को भी देख पाते, जिनके तरह अभी एक इंसान एक वैली के ऊपर से खड़ा होकर देख रहा था। और फिर एमसी को यहाँ पर दिखाते रहा था, हमसे कहने लगा, खानदे मेडिसिन वैली रुमान में कहा जाता है ये मेडिसिन गाते हैं असल में एक एंशिएंट और बहुत ही ताकतवर शहर था, लेकिन ये चीज असल में ऐसा नहीं था। खानदे मेडिसिन वैली के अंदर सबसे ज्यादा प्रीशियस चीज यहाँ पर बहुत सारे पेकुलर फॉर्मेशन है जो अभी इसके अंदर ही है। वो एमसी आप सामने तो आगे बढ़ती थोड़ा सा मुस्कुरा को अपने मन में खुद से कहने लगा, खानदे मेडिसिन वैली। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर एमसी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इसके मदद से मैं यहाँ पर अपने लिए एक सेकंड जिंदगी को कॉन्डेंस कर सकता हूँ। उसी वो एमसी एक मेडिसिन
भाव के ताब देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे किसी भी हाल में उस गोल्डन हेवन ग्रेट सान फ्लेवर को यहाँ पर लेना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों एक गोल्डन हेवन ग्रेट सान फ्लेवर यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर एमसी आप उस वैली के ऊपर से जाम करते खुद से कहने लगा, मैंने अपनी पिछली जिंदगी के अंदर भी बिल्कुल सेम चीज किया था। उसी वो हम लोग नोटिस कर पाते कोई अचानक से एमसी के सामने किसी तरह के ऐसे कह रहा था, जिस चीज को देखने के बाद एमसी थोड़ा शौक और अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या कौन है जो इस फॉर्मेशन को इतना जल्दी यहाँ पर तोड़ रहा है। और फिर एमसी एक लड़के तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह के रिमार्केबल टैलेंटेड फॉर्मेशन मास्टर को पहले यहाँ पर नोटिस नहीं किया था। नॉर्मली इसी यहाँ पर इतना अननोन नहीं होना चाहिए था, तो फिर यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, शायद यहाँ पर बड़ा होने से पहले ही मर चुका होगा। सच में दोस्तों इस के अंदर ये लड़का यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर एमसी आप उस लड़के था बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे तुम्हें मदद करने दो इस जगह से बाहर निकलने के लिए। सच में दोस्तों अभी एमसी यहाँ बहुत ज्यादा जल्दबाजी में दिख रहा था। और फिर एमसी को अपने सामने देखने के बाद वो लड़का थोड़ा शौक और एमसी पूछने लगा, तुम यहाँ पर कोई इंसान हो यहाँ पे कोई घोस्ट। जो सुनी की बाद एमसी अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए लड़के से पूछने लगा, किस तरह से मैं यहाँ पर एक इंसान नहीं दिख रहा हूँ तुम्हें। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी की इस बात को सुनी की वो लड़का थोड़ा सहमत हुई, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, मुझे माफ कर दो, तुम यहाँ पर सच में हर किसी को ज्यादा बेसी हैंडसम दिख रही हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये लड़का यहाँ पर बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली पर उस लड़के इस बात को सुनी की एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस लड़के तरफ देखते हुए उस लड़के से कहने लगा, बातचीत तुम फिलहाल के अंदर सच में बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम्हारा नाम क्या है यहाँ पर। जो सुनी की वो लड़का आप एमसी को गीत को एमसी कहने लगा, मेरा नाम यहाँ पर ली हुआयू है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये लड़का यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अब ली हुआयू की इस बात को सुनी की एमसी अपनी आंख के अंदर से अपनी पावर को रिलीज करते हुए एक सीरियस फेस बनाकर अपनी दोनों उंगली को दिखाते हुए ली हुआयू से कहने लगा, बहुत अच्छे, मैं जरूर तुम्हारे नाम को याद रखने वाला हूँ। आप अच्छी तरह से फोकस करो इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए, तुम्हारे दिल के साथ इसे अभी कॉम्प्रिहेंड करने के लिए कोशिश करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ वो बहुत ही आसानी से बहुत से फॉर्मेशन को तोड़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। आप एमसी की इस तरह के पावर को देने के बाद ली हुआ वो बहुत ज्यादा शौक को अपने मन में खुद से कहने लगा, वो असल में यहाँ पर फॉर्मेशन के सिस्टम को पूरी तरह से चेंज कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ली हुआ वो बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर ली हुआ वो बहुत ज्यादा खुश होकर इस चीज को आप नोट करते खुद से कहने लगा, मैं इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ चुका, सिर्फ कमजोर इंसान यहाँ पर फॉर्मेशन को तोड़ने की मेथड पर रिलाई करने वाला था। यहाँ पर ताकतवर इंसान यहाँ पर बहुत ही आसानी से इस फॉर्मेशन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। सच में दोस्तों ली हुआ वो यहाँ पर एक अच्छे दिशा की तरह बिहेव कर रहा है। और फिर एमसी यहाँ उस गोल्डन सान लोटस को यहाँ पर लेते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं आप इसे कलेक्ट कर रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी आप उस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकल कर वहाँ से जाते हुए जोर से चिल्ला को ली हुआ उसे कहने लगा, मुझे यहाँ पर जो चाहे था वो मुझे आप मिल चुका है, तुम खुद इस चीज को आप यहाँ पर अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हो, जब तो हम लोग यहाँ पर फिर से मिल जाते हैं। जो सुनी की हम लोग देख पाते ली हुआ वो अभी बहुत ज्यादा शौक और एमसी तब दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर ली हुआ बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, हेलो गाइस, मैंने अभी तुम्हारे ग्रेट नाम को नहीं पूछा है। और फिर हम लोग देख पाते ली हुआ के चाहत और बहुत ज्यादा पार्पल और बाहर निकलने लगा, जिस चीज को देखने के बाद ली हुआ थोड़ा शौक अपनी चाहत और देखते हुए खुद से कहने लगा, वो नहीं, उसने यहाँ पर इस फॉर्मेशन को पूरी तरह से आप चेंज कर दिया, क्या ये चीज यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर ली हुआ अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते कोई चीज अचानक से आंख पर आप ली हुआ को यहाँ पर छूने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते बहुत से हत्याकारी इंसान अभी उस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकल कर ली हुआ की तरफ देखते हुए ली हुआ को यहाँ पर अपने अच्छे शरीर को दिखाने लगा था। इस चीज को देखने की बार ली हुआ यहाँ बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लो कहने लगा, नहीं, यहाँ पर असल में आप क्या चाह रहा है, इसलिए यहाँ पर इस तरह की इल्यूजन अभी अपीयर हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ली हुआ यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर ली हुआ यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, हेलो ताको, तुम यहाँ पर मेरी एक इल्यूजन को कैद करने वाली थी, तो भी क्या तुम्हें मेरी यहाँ पर खूबसूरत हाथ ब्यूटीज को नहीं छोड़कर जाना चाहिए था। ये सारी चीज यहाँ पर किस तरह से काउंट होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ली हुआ की हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अगली हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद में एक पुल का सीन दिखाते रहा था। हमसे कहने लगा, ये असल हेवनली स्पिरिट पुल है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा रिचुअल किया हुआ है, और इसके अंदर जाने की वजह से किसी के भी कल्टिवेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पीड से बाहर सकता है। यानी दोस्तों ये पुल यहाँ पर कल्टिवेशन करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी आप धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एक इंसान बहुत ज्यादा घबरा को
एमसी था अपने हाथ को बाहर को जोर से चिल्ला को एमसी कहने लगा, हेलो दाइस प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी इस इंसान का हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एक मॉन्स्टर आसमान से उड़कर उड़ता आती हुई एमसी को देखने की बहुत ज्यादा मुस्कुराती हुई जोर से चिल्ला को कहने लगा, यहाँ पर और एक इंसान आ चुका है, तुम भी जरूर आप यहाँ पर मरने वाली हो। उसी पर एमसी उस मॉन्स्टर को यहाँ पर नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अभी एक स्टेज पीस बनाकर बहुत ज्यादा गुस्से में उस मॉन्स्टर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अभी उस मॉन्स्टर पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी के अटैक और एमसी दोनों ही देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते और भी बहुत सारी मॉन्स्टर पीछे से एमसी तभी अभी आगे बढ़ रहा था। इस को एमसी भी यहाँ पर नोटिस करने के बाद एक सीरियस पीस बना को अभी उन से मॉन्स्टर तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वो एमसी तरफ देखते वो इंसान जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, लो दाइस तुम्हें यहाँ पर अपना ख्याल जरूर रखना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी एक सीरियस पीस बना को उन से मॉन्स्टर तरफ देखती थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, तुम सब यहाँ पर बहुत ज्यादा बातें कर रही हो। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने बहुत ही आसानी से बहुत ज्यादा स्पीड के साथ उन सभी मॉन्स्टर को मारने के बाद एक कूल अंदाज में कूल पूछ देते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम सभी यहाँ पर कुछ ज्यादा बिजी नौजी हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी की इस तरह की ताकत को देखने की बाद वो इंसान अब एमसी को गीत करते थोड़ा सा परेशान होकर एमसी कहने लगा, क्या मैं फेरो दाइस से यहाँ पर पूछ सकता हूँ आपका नाम क्या है। आज के गैरेज के लिए ये जी लियांग कुयांग कुन सेट के अंदर से जरूर आपको भविष्य में रिपेयर करने वाला है। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अभी अपने शोध को भागकर उसके सामने खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एमसी एक सीरियस पीस बनाकर अभी उस इंसान तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहा था। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।